सचमुच दूध में अमृत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई वर्ष वीगन डाइट ली, दूध से बनी चीज़ें नहीं लीं। 1 माह से इधर मैंने गोदुग्ध का सेवन किया, प्रयोग कर रहा था कि अपने जन्मदिन के आस-पास कि बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ का स्तनपान करता है। ठीक उसी प्रकार जब भी जन्मदिन हो, जन्मदिन के दिन दूध भी पिलाया जाता है बच्चे को, तो उसके आस-पास शुद्ध गोदुग्ध अगर मिल रहा है, उसका सेवन करना चाहिए। किसको सेवन करना चाहिए? जिसको कफ न हो। कफ अगर है तो दूध कफ बढ़ा देता है, कफवर्धक है, लेकिन बात पित्तशामक है। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसको दूध का सेवन करना चाहिए। मैंने ये प्रयोग किया। 25 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता है, तो उससे पहले मैंने प्रयोग पीना शुरू कर दिया था 6 दिसंबर से। 1 महीने मैंने पाया है, उसमें मैंने और भी कुछ पौष्टिक चीज़ें ली। हालाँकि गाय का दूध जो मैं सेवन कर रहा हूँ, विशेषता ये है कि उस गाय की देशी गाय है, उसके नीचे उसका स्वस्थ बच्चा है। उसको सेब, गाजर, पालक, हरा चारा, चोकर, गेहूँ की भूसी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाती हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा है और स्वस्थ स्थान पर रहना, उसकी जो देखभाल करने वाले हैं, उसको जूठन तक नहीं खिलाई जाती। और हमारे लिए जो दूध निकाला जाता है, वो इधर मैंने व्रत ये भी लिया है, हवन किए हुए हाथों का ही बनाया हुआ पकाया मैं ग्रहण करता हूँ, तो हवन किए हुए हाथ ही मेरे लिए दूध निकालते हैं। उस गाय का दूध का जो मैंने सेवन किया, उसमें मैंने अंजीर, चिलगोजा, काजू, अखरोट, बादाम, मखाना, रामदाना, केसर, ऐसी चीज़ों को भी मैंने उसमें डाला, बल्कि मैंने खीर बनवाई। तो दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करता हूँ। 1 या 2 उफान का दूध होता है, 2 उफान का दूध, उसमें ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं। इसका मैं सेवन करता हूँ। कल एकादशी का व्रत था, सफला एकादशी थी, 2 बार मैंने सेवन किया। तो दूध का जब से सेवन किया है, तो स्फूर्ति तो पहले से ही शरीर में, लेकिन और ज़्यादा स्फूर्ति बढ़ी है। और विशेष बात है कि ठंड इतनी है, आज 60 डिग्री का टेम्परेचर इधर था। उसमें मैंने जो कल का पानी रखा हुआ था, उससे मैंने स्नान की, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। जब नट्स हैं, वो भी गर्म होते हैं, उधर शुद्ध दूध मिल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई नया तत्व खोजा जाता है, दूध में सारे तत्व हैं, आयरन को छोड़ दे तो, बाकी सारे तत्व हैं। और जो गाय है, इसका ये होता है, हम्ब होता है इसको, इसके में सूर्य की एक नाड़ी होती है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, इसीलिए पीला होता है कि गौ माता का दूध में विशेष बात होती है। उसमें कहते हैं कि सूर्य के नाड़ी से उसमें जो संदेश जाती हैं, दूध पीला हो जाता है। इसमें सोना, यही स्वर्ण है, सोना होता है इसमें, कहा जाता है। ये हमारे लिए इतना अच्छा है, कई तरीके से अच्छा है। इधर लोग जो वीगन डाइट का अलग चीज़ है कि वीगन डाइट, कई ऐसे रोग हैं उसमें वीगन डाइट ही चलेगी, लेकिन दूध भी बहुत आवश्यक है। दूध जो पचा सकते हैं, जिनको शुद्ध दूध मिल सकता है, जिनको कोई कफ जनित कोई समस्या नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। दूध कल्प, जब मैं क्या बताऊँ, दूध कल्प में तो कफ जनित कोई समस्या है, उसमें भी उसको दूध कल्प करा दिया जाएगा। तो दूध में इतने ज़्यादा तत्व हैं कि शरीर को फिट रखने के लिए सारे कैल्शियम, विटामिन्स, खनिज, लवण सब कुछ उसमें मिल जाता है। कंप्लीट फूड कहा गया है। हाँ, अब इसमें करना क्या है कि मैं क्यों लेता हूँ, मैं 28 मई 2013 से मैं दोपहर के बाद में अन्न नहीं ग्रहण कर रहा हूँ। इधर मैंने जब से शुरू किया, पहले फल लेता था या कहीं कुछ और ऐसा लिया, अन्न नहीं लेता था। इधर अब जो लोग कहते हैं, हमारे पास आते भी हैं ऐसे लोग कि हम खाना खाते हैं, दूध मैं भी ले सकता हूँ। तो कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद या आधा घंटे बाद दूध ले लेते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब्जी खाई है, दाल खाई है, उसमें नमक का सेवन किया है, तो नमक और दूध विपरीत आहार हो जाता है। इनका आपस में मेल नहीं है। मैं कोई नमक वाली चीज़ खाता नहीं,
यहाँ तक लोग चाय में भी जो दूध पड़ा होता है, चाय नमकीन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जगह जगह चाय नमकीन लोग का सेवन करते हैं, उस पे दूध जा रहा है, वो भी कालांतर में परेशानी पैदा करेगा। तो दूध के साथ में नमक नहीं लेना है। जो लोग दोपहर के बाद में अन्न न लें, रात को अन्न न लें, तो दलिया उसमें ले सकते हैं, रोटी दूध भी का सेवन कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैं लेता हूँ उसमें नट्स हैं, उनके साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। दूध में गुड़ भी मैं नहीं डालता, उसमें खजूर डालता हूँ, मीठे के लिए खजूर हमारे यहाँ डाल दिए जाते हैं। तो दूध इस तरीके से सेवन करेंगे तो अच्छा है। भोजन करने के तत्काल बाद ले रहे हैं, या उसमें नमक है, या कुछ और या खीर मैंने जैसे मान लीजिए नट्स की खीर बनाई, कहीं रायता कोई इसका ले रहा है, कोई दही का कोई आइटम है ऐसा ले रहा है, उसके साथ में इसको नहीं लिया जा सकता। इसका विशेष ध्यान रखना है। दूध सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और सुबह लेना है तो उसके रोटी की सब्जी के साथ में नहीं लेना है, नियम सुबह भी वही लागू होगा। उसमें गुड़ का भी सेवन नहीं करना है, उसमें दूध वैसे ही लैक्टोज होता है। खजूर अजूर ऐसी चीज़ें हैं, इनका सेवन किया जा सकता है साथ में, बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके आसपास अच्छी गाय है, स्वस्थ गाय है, उसके नीचे बच्चा है, तो उसका दूध मिल रहा है, जरूर सेवन कीजिए। बिल्कुल ये मत सोचा गाय माता जब भी बच्चे की बचाने की बात कहते हैं कि हम लोग दूध पीते हैं, इससे उनके बच्चे हैं, हम देखो कितना स्वस्थ बच्चा है, 1 थन उसको दिया जाता है, 4 थन में 3 थन का दूध स्वयं जो गाय जिसके पास होती है वो लेता है, 1 थन उस बच्चे को दिया जाता है, यही नियम है। तो गौओं को बचाने के लिए गौ माता इसी से बचेगी जब हम दूध पिएंगे।